झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोलियां, जिसमें 4 शातिर लुटेरों को कर लिया गया गिरफ्तार। बीते 29 अगस्त को जालौन के 8 निवासी आनंद स्वरूप में मौट थाने में दिया था शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया था कि 28 अगस्त को वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से 8 से आ रहा था झांसी की ओर। तभी रास्ते में 4 बाइक सवार बदमाशों ने रोककर तमंचे के बल पर की थी लूट और 10,000 की नकदी व सोने के जेवरात छीनकर हो गए तरफ उचक्कर। शुक्रवार को फिर किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे बदमाश, जिस पर मुखबिर की सूचना पर सेमरी टोल प्लाजा के पास पहुंची पुलिस तो बदमाशों ने देख पुलिस पर चला दी गोलियां। पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग, जिसमें चारों शातिर बदमाशों को कर लिया गया गिरफ्तार, जिनके पास से लूट की हजारों की नकदी व सोने के जेवरात किए गए बरामद। ललितपुर में शुक्रवार दोपहर को बड़ा हादसा आया सामने, जहां ललितपुर जाकलौन मार्ग पर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई स्कूल छात्रों को लेकर जा रही एक टैक्सी, जिससे उसमें सवार 8 लोग हो गए घायल, जिनमें से 3 की हालत बताई जा रही है गंभीर, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। टैक्सी के सामने अचानक आए एक कुत्ते को बताया जा रहा है हादसे का कारण। जालौन में एक युवक ने घर के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का किया प्रयास, लेकिन तभी मासूम ने मचा दिया शोर तो पकड़ने के डर से मौके से भाग गया आरोपी। मासूम ने घर पर आकर बताई पूरी बात, जिसके बाद पिता ने थाने जाकर पुलिस से की शिकायत, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। आटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव का है मामला। टीकमगढ़ जिले से फिर एक बड़ी गैंगरेप की वारदात आई सामने, जहां खरगापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ 2 मुस्लिम युवकों ने गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि आरोपी सलीम खान ने बच्ची को बुलाकर तंत्र मंत्र के नाम पर किया बेहोश, फिर उसके साथ किया गया गैंगरेप। एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर भटके पीड़ित परिजन, लेकिन पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, जिस पर एसपी की चौखट पहुंचा परिवार। तब जाकर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें कर लिया गिरफ्तार। कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी, जहां कांग्रेस की प्रदेश महासचिव किरण हेरवार ने कहा कि एक सप्ताह में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटनाएं हैं दुर्भाग्यपूर्ण। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस करेगी उग्र प्रदर्शन। झांसी के मौरानीपुर में शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे सुखनई नदी के पानी में उतराता हुआ मिला एक 35 वर्षीय युवक का शव, जिससे क्षेत्र में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस की देखरेख में बाहर निकाला गया शव, जिसकी मौरानीपुर के अलियाई मोहल्ला निवासी अनीश पुत्र इस्माइल के रूप में की गई पहचान। वहीं घटना के कारण सुखनई नदी के आसपास जमा हो गई भारी भीड़, जिस कारण वहां बन गई जाम की स्थिति। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में महिला डॉक्टरों के साथ अश्लील हरकत करने का मामला आया सामने, जहां बीती रात लाइट चौराहे पर एक बर्थडे पार्टी में शामिल होकर ऑटो से मेडिकल कॉलेज वापस लौट रही थी महिला डॉक्टर। तभी पीछे से आए स्कूटी सवार 3 युवकों ने पहले उनकी ऑटो के पीछे लगाई गाड़ी, फिर उसमें बैठी महिला डॉक्टर्स पर की गई छींटाकशी, जिस पर उनके पुरुष मित्रों ने किया इसका विरोध तो मारपीट करने पर उतारू हो गए बदमाश। मौके पर पहुंची एंटी रोमियो की टीम ने तीनों युवकों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए तीनों को भेजा गया जेल। हमीरपुर के राट से भी गैंगरेप का मामला आया सामने, जहां राट कस्बे की रहने वाली एक किशोरी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें उसने बताया कि बीती रात घर पर आ गए बाइक सवार 3 युवक और जबरदस्ती कर उसे खेतों में ले गए दबंग, जहां तीनों ने उसके साथ रेप की वारदात को दिया अंजाम और फिर उसे वहीं पर छोड़कर हो गए फरार। इसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने अपनी बहन को बताई आप बीती, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, जिस पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। शुक्रवार को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रहा चौथा दिन, जहां जालौन में सभी 13 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई परीक्षा। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। इससे पहले उन्होंने कंट्रोल रूम जाकर सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हुए सभी 13 परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। साथ ही कंट्रोल रूम में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी केंद्रों पर रखी जाए विशेष निगरानी। ललितपुर में भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, जहां परीक्षा केंद्रों पर रखी गई कड़ी निगरानी। वहीं परीक्षा देने आए एक छात्रा व 2 छात्रों की तबीयत हो गई खराब, जहां वर्णी जैन इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर छात्रा के अलावा एक और छात्र की बिगड़ी तबीयत, जिसके बाद परीक्षा केंद्र के अंदर बुलाई गई डॉक्टरों की टीम, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर उन्हें दी दवाई, जिससे उन्हें मिल सका आराम। छात्रों ने चक्कर और घबराहट की थी शिकायत। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। शुक्रवार की दोपहर में सागर कमिश्नर ने एक आदेश किया जारी, जिसमें छतरपुर जिला शिक्षा अधिकारी MK कोटारे को तत्काल प्रभाव से निलंबन की गई कार्रवाई। कर्मचारियों की शिकायत के बाद बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने विधानसभा सत्र में भी उठाया था यह मुद्दा। शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त हुई विभिन्न शिकायतों की जांच में उन्हें दोषी पाए जाने के बाद सागर कमिश्नर द्वारा की गई निलंबन की कार्रवाई। जालौन में भूमाफियाओं ने एक महिला की जमीन पर अवैध तरीके से कर लिया था कब्जा, साथ ही उसे लगातार जान से मारने की दी जा रही थी धमकियां, जिस पर महिला ने प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी की शिकायत। महिला की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को लेकर मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम और जेसीबी की मदद से बाउंड्री को तोड़कर अवैध कब्जे को करा दिया गया खाली तथा महिला के सुपुर्द कर दी गई उसकी जमीन।
उरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसी विहार कॉलोनी के एक लाशपुरा का है मामला। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत महेबा खेरा में नदी में नहाने के लिए दोस्तों के साथ गया हुआ था एक युवक, तभी पैर फिसलने से नदी में डूब गया युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शुरू की उसकी तलाश, जिसका काफी मशक्कत के बाद शव निकाला जा सका बाहर। पहाड़ी का रहने वाला था मृतक युवक अनिल अहरवार पुत्र रघुवीर अहरवार। मौत की खबर से परिवार में मचिया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ग्वालियर में आयोजित श्री गहोई वैश्य कर्मवीर अवार्ड समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 79 सम्मानित व्यक्तियों को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही 39 संरक्षक और 25 कार्यक्रम को विशेष सहयोग देने वालों को भी मिला सम्मान। सम्मानित व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए समारोह में महापौर शोभा सतीश सिकरवार, सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमिता छपरा, अभिनेता पीयूष सुहाने, महामंडलेश्वर दादू महाराज, सुजीत अग्रवाल एवं झांसी से वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, राजू रक्सा और रमेश गैस वाले हुए सम्मिलित, जिन्हें समाज हित के कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। टीकमगढ़ शहर के साहित्यकार और कवि राजीव रामदेव को शुक्रवार को अवध ज्योति सृजन सम्मान से किया गया सम्मानित, जहां यूपी के झांसी में अवध भारती संस्थान लखनऊ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्हें मिला यह सम्मान। साहित्य अकादमी से सम्मानित साहित्यकार राजीव रामदेव को बुंदेली के विकास में विशिष्ट योगदान के लिए अवध ज्योति सृजन सम्मान 2024 से किया गया सम्मानित। आपराधिक तत्वों और अपराधों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से निवाड़ी जिले में पुलिस ने चलाई कॉम्बिंग गश्त, जहां पुलिस अधीक्षक निवाड़ी ने स्वयं बीती रात इस गश्त को मॉनिटरिंग करते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ 150 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने कॉम्बिंग गश्त को सफल बनाने में की कार्रवाई, जिसमें वारंटियों, आदतन अपराधियों को किया गया चेक और फरार अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। दमोह में बच्चे न होने से परेशान एक महिला जिला अस्पताल से 4 दिन की बच्ची को चुराकर हो गई फरार, जहां आरोपी महिला ने एक नर्सिंग होम के सामने से पड़ोसी को किया कॉल और कहा कि उसे बेटी हुई है, ऑटो लेकर आ जाओ। जिस पर ऑटो लेकर अस्पताल पहुंची पड़ोसी तो उसके साथ बैठकर वह चोरी कर ले गई बच्ची। पुलिस ने खंगाले पूरे शहर के 150 सीसीटीवी कैमरे, जिसकी मदद से एक ऑटो वाले को किया गया गिरफ्तार, जिससे पूछताछ करने के बाद आरोपी महिला तक पहुंच गई पुलिस, जिसके पास से बच्ची को कर लिया गया बरामद। वहीं आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कार्रवाई की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।